एवरीवन, माय नेम इज आदर्श मिश्रा एंड आप देख रहे हैं यूथ नेशन कोडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने लीड कोड पे रिवर्स वॉवेल्स ऑफ अ स्ट्रिंग नाम की प्रॉब्लम के बारे में। ये बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है हमारे टू पॉइंटर्स अप्रोच की। तो अगर आपको नहीं आता हो टू पॉइंटर्स अप्रोच तो आप लोग यहाँ पे इसका लास्ट वाला वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को रिवर्स करना सिखाया था टू पॉइंटर अप्रोच से। अब उसका ये थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग दी गई होगी एस नाम की। अब आपको उस स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, बट उसमें सारे कैरेक्टर को रिवर्स नहीं करना ना, उसमें सिर्फ जो वॉवेल्स हैं आपको उन वॉवेल्स को ट्रैक करके उन वॉवेल्स को आपस में रिवर्स करना है, समझ रहे हो। और इसके बाद स्ट्रिंग में सारे उसी ऑर्डर में आने भी चाहिए। तो वॉवेल्स यहाँ पे ए ई आई ओ यू यहाँ पे इनको बताया गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये अपर केस या लोअर केस दोनों में पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम लोग को पहले यहाँ पे इनपुट दिया है हेलो, तो क्यों ना हम इसको पहले बड़ा सा ऐसे लिख दें ताकि आपको ईजिली यहाँ पे समझा पाएँ, ठीक है। यहाँ पे हेलो मैंने इसको इस तरह से ऐसे लिख दिया। अच्छा, खूबसूरत बात ये है कि इसको हम लोग यहाँ पे एंड टाइम में करना सीखेंगे कैसे करते हैं। इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4, तो ये हमें यहाँ पे दिया गया है। अब देखो मैं पहले आपको समझा देता हूँ कि हमें करना क्या है। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि यहाँ पे कितने वॉवेल हैं। एक तो कोई मुझे ये वॉवेल मिला, ठीक है, और कहीं दिख रहा है, एक मुझे ये वॉवेल मिला, हाँ भाई, बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं। इसका मतलब आपको वॉवेल्स को आपस में क्या करना है, स्वैप करना है। तो इन दोनों को अगर आप आपस में स्वैप कर दोगे, ठीक है, तो ये जो मेरा ई है और ओ है ये आपस में स्वैप हो जाएंगे। तो ओ मेरा इधर आ जाएगा और ई मेरा इधर आ जाएगा, सिंपल है। तो अब मेरी कैसी हो जाएगी नई वाली लिस्ट, देखो HOLL ई। तो हमने क्या करा, सिर्फ वॉवेल्स जहाँ पे थे उनकी पोजीशंस को आपस में क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा HOLLE। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक और एग्जांपल जल्दी से ले लेते हैं। एक है लीड कोड LEETCODE, ठीक है। इसको जल्दी से समझ लेते हैं और फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे अप्रोच जल्दी से डिस्कस कर लेंगे। और मेरे ख्याल से आपका, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो शायद आपके दिमाग में थोड़ी बहुत अप्रोच आ रही होगी, ठीक है, बट एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं समझ में आ रहा होगा कैसे लिखना, तो वो हम आपको बता देंगे। इसमें कितने वॉवेल्स हैं मेरे भाई, देखो यहाँ पे एक ये है। अच्छा, फिर मुझे एक वॉवेल ये मिल गया और एक वॉवेल मुझे ये मिल गया और एक वॉवेल मुझे ये मिल गया, बिल्कुल सही बात है। बाकी सारे कॉन्सोनेंट हैं मेरे, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करो कि वॉवेल्स को आपस में स्वैप रिवर्स कर दो। तो हमारी वॉवेल है क्या, ये है E है। अगर इसको एक साथ लिख दें तो इसको रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, EOEE। रिवर्स करने के बाद यही तो होगा मेरे भाई। सबसे पहले तुम्हें ये दिया गया है और अब तुम्हें इसको रिवर्स करने के बाद यही तो बन जाएगा। अब इस या ऐसा बन तो गया, अब इसको आपस में क्या करना है, इसको रखना भी तो है यहाँ पे। तो रखोगे कैसे, देखो ये जो यहाँ पे ये ई है, ये ई है, ये ओ है, ये ई है। अब यहाँ पे आपको ये नया वाला रखना है, जो आपको ये नया वाला मिला है स्वैप होने के बाद, EOEE, मतलब EOEE ऐसा कुछ है। तभी मेरा आंसर क्या आ रहा है, लियोट कीड, समझ रहे हो। तो ये जो हमने करा, ये हमने कैसे करा ये देखना है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, इसको पहले नॉर्मल कर देते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ जो चेंजेस थे उसको जल्दी से सही कर देते हैं। क्या था, इसको मैं रेड से लिख देता हूँ, LEET। ये देखो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, CODE। तो जो लाल से देख पा रहे हो वो हमारे वॉवेल्स हैं। अच्छा, आंसर पाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला वॉवेल आपको क्या मिला, ये मिला, और सबसे आखिरी वॉवेल आपको क्या मिला, ये मिला। उससे मतलब नहीं है इनके अंदर क्या वैल्यूज़ पड़ी हैं, आपको इन दोनों को आपस में स्वैप कर देना है। तो ई को अगर ई से स्वैप करोगे, ये वाला ई उठ के इंडेक्स नंबर 7 पे आ जाएगा और वो वाला ई उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगला वॉवेल हम लोग कौन सा ट्रैक करने वाले हैं, ये ई, और फिर और दूसरा कौन सा वॉवेल है मेरा, ये ओ। अब ये जो मैं अप्रोच आपको बता रहा हूँ ये हमारे लास्ट वीडियो से मिलती जुलती है, बिल्कुल सेम अप्रोच है। वहाँ पे हमने सारे कैरेक्टर्स को इस तरह से पहला और आखिरी पकड़ के ऐसे इंटरचेंज करा था, और यहाँ पे हम लोग सिर्फ वॉवेल्स को ट्रैक कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, ई और ओ को आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो ई मेरा यहाँ से हटा, ओ यहाँ से हटा, ओ इधर आ गया, ई इधर आ गया, लो हो गया ना लियोट कीड, तो मेरा आंसर आ गया। तो ये जो हमने यहाँ पे सोचा है इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये देखो। अच्छा मेरे भाई ये बताओ कि जब हमें यहाँ पे लीड कोड सिंपली दिया गया था तो आप लोग को यहाँ पे क्या चैलेंज फेस करना पड़ रहा था। देखो, एक सबसे सिंपल अप्रोच क्या हो सकती है ना, लोग क्या करेंगे कि सारे कंसोनेंट को उठा के, मतलब ऐसे मान लो एक दूसरी एरे टाइप की भी बना सकते हैं, उसको इस तरह से रख लेंगे, ठीक है, और ये अलग से सारे वॉवेल्स को निकाल लेंगे और इनको आपस में स्वैप कर, मतलब स्वैप नहीं करेंगे, मतलब रिवर्स कर लेंगे। और उसके बाद जहाँ जहाँ इनको वॉवेल्स मिलेगा तो वो जो रिवर्स वाली नहीं बनी थी EOEE, ये रिवर्स वाली, इसमें इंडेक्स वाइज सारे एलिमेंट्स को उठा के एक एक करके पुट करते जाएंगे यहाँ पे, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर और इसको इधर। तो ये वाली काफ़ी लेंदी अप्रोच आएगी, इस पर मत जाओ, ठीक है। एक अच्छा सा सोल्यूशन हमसे सुन लो, ज़्यादा बेहतर है, ठीक
ठीक है। तो यहाँ जो हम सोल्यूशन बता रहे हैं ये है हमारे 2 पॉइंटर अप्रोच का। जिस तरह से हमने यहाँ पे अभी क्वेश्चन को अपनी आंखों से सॉल्व करा है, दिमाग लगा के सॉल्व करा है, उसी तरह से हम लोग इस प्रॉब्लम को भी यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ एक तुम पॉइंटर बना लो मेरे भाई स्टार्ट नाम का, ठीक है, जो कि सबसे पहले एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा, और एक पॉइंटर बना लो तुम एंड नाम का, जो कि सबसे आखिरी एलिमेंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। अच्छा ये बताओ हम लोग का टारगेट क्या होता है कि सबसे पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट वॉवल पकड़ना और सबसे राइट मोस्ट वॉवल पकड़ना, यही तो हम लोग का सबसे पहला टारगेट होता है। तो भाई ऐसा करते हैं ना कि भाई लॉजिक लगाते हैं। मैंने क्या बोला कि भाई स्टार्ट, तुम तब तक आगे बढ़ते जाओ जब तक तुम्हें उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे वॉवल ना मिल जाए। तो स्टार्ट ने पहले कहाँ चेक किया, उसने चेक किया इंडेक्स नंबर 0 पे। भाई 0 पे वॉवल है, नहीं है, तो स्टार्ट जो है एक आगे बढ़ गया, ठीक है। और उसी समय एंड ने भी चेक कर सकता है, फिर एंड को बाद में चेक कर लेंगे, चलो ठीक है। स्टार्ट ने क्या करा, चेक करा, फिर 0 इंडेक्स पे वॉवल है, नहीं है तो आगे बढ़ गया। क्या फर्स्ट इंडेक्स पे वॉवल है, मिल गया। इसका मतलब यहाँ पे स्टार्ट ने एक अपना पहला वॉवल, लेफ्ट मोस्ट वॉवल ढूंढ लिया। अच्छा फिर हम कह देंगे तुम्हारा काम स्टार्ट हो गया, तुम रुक जाओ। फिर हमने कह दिया एंड, अब बेटा तुम चालू करो, तुम आखिरी वाले इंडेक्स से बताओ वॉवल है। इसने कहा हाँ यार यहाँ वॉवल है, तो हमने कहा एंड तुम भी रुक जाओ अब। तो अब हमें एक वॉवल मिल गया पहली पोजीशन पे और एक वॉवल मिल गया 7वीं पोजीशन पे, 7वें इंडेक्स पे। अब हमें अगर 2 वॉवल मिल गए तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे, स्वैप करना है हम लोग को, ताकि हम लोग यहाँ पे रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएँ। तो जो ई आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दोनों ई आपस में क्या हो गए, स्वैप हो गए, सिंपल, ठीक है। अब ये मेरे स्वैप हो गए, तो अब हमें इनसे तो कोई मतलब है नहीं। तो हमने क्या कहा, स्टार्ट और एंड तुम लोगों ने अपना काम बखूबी किया, अब तुम लोग एक कदम आगे बढ़ जाओ। तो स्टार्ट ने अब सेकंड इंडेक्स पे आ गया और स्टार्ट चेक करेगा क्या सेकंड इंडेक्स पे वॉवल है, बिल्कुल है। तो स्टार्ट ने कह दिया अरे भाई हमें दूसरा वॉवल मिल गया। तो स्टार्ट ने कहा एंड तुम भी जल्दी से नया वाला ढूंढो। तो एंड ने क्या कहा था, एंड ने कहा था मुझे एक तो मिल ही गया था, तो मैं थोड़ा पीछे आ गया था। एंड ने देखा 6th इंडेक्स पे वॉवल है, नहीं है, तो एंड ने क्या करा, एक कदम और पीछे आ गया, एंड इधर आ गया। क्या 5th इंडेक्स पे वॉवल है, अरे हाँ यार मिल गया। तो अब स्टार्ट को भी वॉवल मिल चुका है नया वाला, एंड को भी वॉवल मिल गया नया वाला, इन दोनों को आपस में हम लोग क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो हम लोगों ने इन दोनों को स्वैप करा, तो ई और ओ आपस में यहाँ पर चेंज हो गए, ओ इधर आ गया, ई इधर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद स्टार्ट एक कदम आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ देखो स्टार्ट ने जो है क्या करा, उसके बाद एक और नए वॉवल की खोज में चला गया स्टार्ट। क्या यहाँ पे वॉवल है, नहीं है, तो स्टार्ट आगे बढ़ गया और इधर आ गया। क्या यहाँ पे वॉवल है, नहीं है, ठीक है, तो स्टार्ट एक कदम और आगे बढ़ गया, स्टार्ट एंड वाली पोजीशन पे पहुंच गया। इसका मतलब स्टार्ट और एंड अभी एक ही नोड को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और स्टार्ट को 5th पोजीशन पे वॉवल मिल गया है। बट ये बताओ इस वॉवल को तो हम लोग प्रोसेस कर चुके हैं ना, तो ठीक है हम कह देते हैं अच्छा स्टार्ट तुम्हें एक नया वॉवल मिला, ये स्टार्ट को नहीं बताना कि वो प्रोसेस हो चुका है कि नहीं। तो मैं कहते चलो अच्छा स्टार्ट तुमने अच्छा काम करा, तुमने एक नया वॉवल ढूंढ लिया, ठीक है। अब हम एंड से बोलेंगे एंड बेटा तुम एक नया वॉवल ढूंढो। तो एंड ने क्या बोला कि अभी मैं 5th इंडेक्स पे मुझे वॉवल मिला था, तो अब मैं कहाँ से ढूंढूंगा, 4th इंडेक्स पे ढूंढूंगा, ठीक है। इसने 4th पे ढूंढा, वॉवल नहीं मिला, ठीक है। तो इसने क्या करा, और पीछे आया, इसने 3rd इंडेक्स पे देखा, वॉवल नहीं मिला, ठीक है। इसने और पीछे आया, इसने 2nd इंडेक्स पे देखा, वॉवल मिल गया। बट बात ये है कि हमने देखो जो स्टार्ट को एक वॉवल मिला है ये वाला, और जो एंड को एक वॉवल मिला है ये वाला, इन दोनों को हम पहले ही प्रोसेस कर चुके हैं। अच्छा तो हम इन दोनों को रोक देना, हम इनसे कह दें कि भाई तुम लोग को अपने नए नए वॉवल मिले तो हैं, बट इनको स्वैप ना करना, इनको रोकें कैसे, उसकी कंडीशन लाओ। क्या लाओगे कि अगर कभी मेरा स्टार्ट अगर ग्रेटर है किससे, एंड से अगर कभी मेरा स्टार्ट बड़ा हो जाता है, इसका मतलब हम लोग जो है क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, समझ रहे हो। क्रॉस करने का मतलब है लिंक क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। स्टार्ट हमारा बहुत आगे चला गया है, एंड मेरा स्टार्ट से पीछे आ चुका है। तो वही हमने बोला कि अगर स्टार्ट मेरा बड़ा है एंड से, तो तुरंत बाहर आ जाओ, क्योंकि इसका मतलब है कि आप लोग की पूरी स्ट्रिंग पहले ही क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है, उनके वॉवल्स आपस में रिवर्स हो चुके हैं। तो ये हम लोगों ने जो लॉजिक यहाँ पर डिस्कस करा है, इसको कोड पे देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो भी मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग मिलेगी, मैं उस स्ट्रिंग को क्या कर दूंगा, उसकी एक लिस्ट बना दूंगा। तो मान लो कि अगर मेरी स्ट्रिंग यहाँ पे ABC भी होती ना, तो मेरी लिस्ट कैसी बन जाती, मेरी लिस्ट बनती जिसमें पहला कैरेक्टर होता है A, फिर होता है B, और फिर यहाँ पे क्या होता है C, ऐसी बन जाती। तो ये पहली लाइन तो आपको समझ में यहाँ पे आ गई होगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अच्छा अब हम क्या करते थे कि हम लोग को वॉवल पता करना होता है ना, तो ये भी तो पता करना पड़ेगा कि वॉवल है भी कि नहीं हर एक कैरेक्टर, तो वो कैसे चेक करोगे। तो मैंने क्या कहा, वॉवल क्या हो सकते हैं, AEIOU या फिर कैपिटल AEIOU,
ठीक है। इनको हमने सेट में बदल दिया। सेट में बदलने का मेरा मुख्य कारण ये था कि मैं हर बार किसी एक इंडेक्स पे जाऊँगा, स्टार्ट या एंड किसी भी इंडेक्स पे जाएंगे, वो देखेंगे कि वहाँ पे जो कैरेक्टर पड़ा है वो हमारा वॉवल है कि नहीं, तो कहाँ ढूंढेंगे, तो हम चेक कर लेंगे ना कि जो कैरेक्टर हम लोगों ने पकड़ा है क्या वो मेरा वॉवल है कि नहीं। इसलिए हमने यहाँ पे वॉवल नाम का क्या बना दिया, एक सेट बना दिया ढूंढने के लिए, हर एक कैरेक्टर हमारा वॉवल है कि नहीं ये चीज़ पता करने के लिए। ठीक है, दो काम हो गए मेरे, दो लाइन समझ में आ गई होंगी। अब हमने क्या करा, दो पॉइंटर बनाए। एक था हमारा पॉइंटर लेफ्ट जो कि 0 को पॉइंट आउट कर रहा था, 0 इंडेक्स को, ठीक है, और राइट जो कि हमारा आखिरी इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा था। जो हमारी ऐसे लिस्ट नहीं बनी थी, तो लेफ्ट हमारा कहाँ पॉइंट आउट कर रहा था, लेफ्ट हमारा पॉइंट आउट कर रहा था सबसे पहले इंडेक्स को, और राइट कहाँ पॉइंट आउट कर रहा था, सबसे आखिरी वाले को। तो इस चीज़ को दिखाने के लिए मैंने क्या कहा, लेफ्ट 0 इंडेक्स को पॉइंट आउट करेगा और राइट कहाँ करेगा, लेंथ ऑफ लिस्ट -1 इंडेक्स को, एक इंडेक्स कम तक चलती है ना, इस वजह से ये हो गया मेरा, क्योंकि इंडेक्स मेरा 0 से स्टार्ट होता है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ काम करते थे। क्या काम करते थे, अच्छा कुछ काम करते थे बट कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखते थे, तो उसको समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा कि भाई जब तक मेरा लेफ्ट कम है या बराबर है राइट के, तब तक हम लोग कुछ चीज़ें रिपीट करते थे। अभी ये बाकी कोड मत देखो क्या लिखा है, बस मेरी इतनी बात जानो कि जब तक मेरा लेफ़्ट, जिसको मैं ऐसे कहता हूँ, देखो जब तक मेरा लेफ़्ट कम है या बराबर है राइट के, तब तक हम लोग कुछ यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ स्टेप परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और जब ये लेफ़्ट बड़ा हो जाएगा राइट से, तो उस केस में हम लोग बाहर आ जाएंगे। ये चीज़ हम लोग ऊपर एग्जाम्पल में देख चुके हैं। तो मैंने कहा कि भाई जब तक लेफ़्ट कम है या बराबर है राइट के, तब तक कुछ काम करो। अच्छा काम क्या करते थे, हम लोग लेफ़्ट को तब तक आगे बढ़ाते थे जब तक हमें पहला वॉवेल ना मिल जाए। तो हमने क्या कहा कि भाई अगर मेरे लिस्ट में जो लेफ़्ट वाला इंडेक्स है, अगर ये वॉवेल में नहीं है, अगर ये पर्टिकुलर हमारा लेफ़्ट वाला इंडेक्स है वॉवेल नहीं है, तो लेफ़्ट को एक आगे बढ़ा दो। बट हो सकता है कि हमारी लिस्ट में एक ही एलिमेंट हो। ये देखो यहाँ पर लिस्ट में एक ही कैरेक्टर पड़ा हो, एच लो, तो हमारा लेफ़्ट तो किसको पॉइंट आउट कर रहा था, ये 0 इंडेक्स होगा लिस्ट का, AC को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो अब ये लेफ्ट किसको पॉइंट आउट करने लगेगा इसके बाद, फर्स्ट इंडेक्स को, जबकि फर्स्ट इंडेक्स तो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो उस केस में हमने यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसा ना हो कभी कि हमारा जो लेफ्ट है वो हमारी लिस्ट के बाहर किसी और इंडेक्स को यहाँ पे पॉइंट आउट करने लगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यहाँ पे लिख दिया है बस कि भाई लेफ्ट हमेशा कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए राइट के। ठीक है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग कह रहे होगे यहाँ पे आपने दोबारा रिपीट कर दिया, बट इसको लिखना यहाँ पे इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई आप लोग को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपके पॉइंटर्स हमेशा एरे के अंदर रहें। तो ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या कहा कि भाई जब तक लेफ़्ट मेरा कम है राइट के, जब तक लेफ़्ट मेरा कम है राइट के, साथ ही साथ एंड जो मेरा लिस्ट में जो लेफ़्ट वाला इंडेक्स है वहाँ पे जो कैरेक्टर पड़ा है, अगर वो वॉवेल नहीं है तो हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोग को कब तक आगे बढ़ाना है, जब तक हम लोग को पहला वॉवेल ना मिल जाए। अच्छा ये लूप हमारा कब खत्म होगा, ये लूप मेरा तब खत्म होगा जब हमें पहला वॉवेल लेफ्ट साइड वाला मिल गया होगा। अच्छा जब हमें लेफ्ट साइड से वॉवेल मिल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से वॉवेल ढूंढते हैं। तो वही मैंने बोला कि भाई ये देखो यहाँ पे मैंने कहा जब तक लेफ्ट मेरा कम है राइट से एंड लिस्ट का जो राइट साइड है, जब हम लोग राइट साइड से लेफ्ट की ओर आ रहे हैं तो हमने कहा राइट साइड पे जो इंडेक्स है वहाँ पे जो कैरेक्टर पड़ा है, अगर वो वॉवेल नहीं है तो राइट को एक कम करते जाओ, पीछे आते जाओ जब तक का राइट साइड से हमें पहला वॉवेल नहीं मिल जाता। तो ये लूप हमारा कब खत्म होगा, जब हमें राइट साइड से एक वॉवेल मिल गया होगा। तो इसका मतलब जब ये पहला वाला जो आप ये वाला लूप देख रहे हो ना, ये तब चलेगा आपका जब आपका लेफ्ट वाला पॉइंटर किसी एक लेफ्ट मोस्ट वॉवेल को पॉइंट आउट कर रहा होगा, और दूसरा वाला आपका तब चलेगा जब आपका राइट वाला पॉइंटर राइट मोस्ट वॉवेल को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, अब जब भी हमें लेफ़्ट और राइट पॉइंटर मिलता है तो हम लोग क्या चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि लेफ़्ट राइट से बड़ा हो गया है। भाई हो सकता है, जैसे अपने वाले केस में हुआ भी था उस समय पे, है ना, वो रिपीटेडली वो दोबारा मतलब जिस वॉवेल को प्रोसेस कर चुका था उसे फिर से प्रोसेस कर रहा था। तो उसके लिए हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि अगर लेफ्ट मेरा बड़ा है राइट से तो उसी समय बाहर निकल लो बेटा तुरंत, अब तुम्हें रुकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पूरी स्ट्रिंग तुम्हारी क्या हो चुकी है, पहले से ही रिवर्स हो चुकी है अकॉर्डिंग टू देयर वॉवेल्स। अच्छा अगर ऐसा नहीं होता है तब हम क्या करते थे, तब भाई सिंपल है कि लेफ्ट और राइट में जो हमारे एलिमेंट पड़े हैं, जो हमने वॉवेल ढूंढे हैं, उनको आपस में स्वैप कर दो। तो मैंने कहा उनको आपस में स्वैप कर दो, एक लाइन में स्वैपिंग हो गई। अच्छा स्वैपिंग होने के बाद हम क्या करते थे, लेफ्ट को एक आगे बढ़ा देते थे और राइट को एक पीछे कर देते थे। तो सिंपल मतलब जो हमने यहाँ पे बात करी थी ऊपर एग्जांपल पे, जो हमने स्टेप फॉलो करे थे, सेम स्टेप हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो कर रखे हैं। तो आसान नहीं हो गया क्वेश्चन। हम लोगों ने क्या करा, जो हम लोग को पूरी एक लिस्ट दी गई थी भाई साहब, उस पर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर का यूज़ करके वॉवेल ढूंढते रहते हैं, जहाँ मिल जाएंगे उनको आपस में क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। तो वॉवेल अपने मन से क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो पॉइंटर्स का यूज़ करके हम लोगों ने क्या करा, इस पूरी n लेंथ की जो हमारी स्ट्रिंग थी,
इस पर हमने ट्रैवर्स करा और बिगो ऑफ एन टाइम में कितना, बिगो ऑफ एन टाइम में हमने अपने सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट करा दिया लीड कोड पे। अच्छा एक और बात है कि जब ये लूप हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमारे सारे जो है स्ट्रिंग जो है वो पूरी क्या हो जाएगी, क्या हो गई होगी, रिवर्स हो गई होगी वॉवल के हिसाब से। और जैसे रिवर्स हो जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारी लिस्ट है, लिस्ट में कैसे कैरेक्टर पड़े होंगे, इस तरह से पड़े होंगे ना, ए है ना, बी, इस तरह से पड़े होंगे कैरेक्टर। तो हमें क्या करना है, ये सारे कैरेक्टर वाइज एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इनको आपस में जोड़ के स्ट्रिंग बनाना है। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, जॉइन फंक्शन यूज़ कर लिया है। तो उसमें लिस्ट भेज देंगे कैरेक्टर वाली, तो हमारा जो रिटर्न क्या होगा, फाइनली ABC रिटर्न होगा, जुड़ा हुआ आपस में। मतलब लिस्ट से स्ट्रिंग बदलने के लिए हम लोग यहाँ पे ये लाइन लिखते हैं पाइथन में। सिंपल है। तो ये हमारा ओवरऑल यहाँ पे कोड था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप लोग को कंफ्यूज करे। इसका एक और यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन वाला सोल्यूशन है। उसमें क्या हो रहा है, देखो रेगुलर एक्सप्रेशन का पहली बात तो कोई वीडियो ना देखा होता है, बटन पे आ रहा होगा, देख लेना, ठीक है। बाकी अब मैं बता देता हूँ हो क्या रहा है। हमें एस नाम की स्ट्रिंग दी गई है। तो सबसे पहला हम लोग का टारगेट होता क्या है, हम लोग को सारे वॉवल ढूंढने हैं ना। तो हम लोग को वहाँ पे क्या करना है, फाइंड ऑल हम लोग यूज़ करेंगे। फाइंड ऑल हम लोग को लिस्ट रिटर्न करता है। अब देखो अगर ये सब चीज़ें नहीं पता है ना कि फाइंड ऑल क्या होता है, तो उसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन वाला वीडियो देखना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। तो ये हमें लिस्ट रिटर्न करता है इन सारे वॉवल्स की। ये सारे वॉवल्स कहाँ पे हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, ठीक है। तो फाइंड ऑल हमसे क्या करता है, दो इनपुट लेता है। पहला क्या है, पहला कि हम लोग को किसे ढूंढना है, तो मैंने कहा इन वॉवल्स को ढूंढना है, ठीक है। इनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, मतलब इनमें से कोई भी मिल जाए वो चलेगा, ठीक है। अब इस कहाँ ढूंढना है, एस नाम की स्ट्रिंग में ढूंढना है, और जो भी आंसर आएगा उसे वॉवल्स नाम की एक लिस्ट में रख देना है, ठीक है। अच्छा अब क्या करते हैं, जो भी हमें यहाँ पे वॉवल्स मिले होंगे इस लिस्ट के अंदर, अब हमें उनको क्या करना है, आपस में रिवर्स करना है ना, चेंज करना है। तो मैं सिंपली क्या कह रहा हूँ कि भाई ऐसा करो कि RE.sub सब फंक्शन सब्सटीट्यूट के लिए यूज़ होता है। तो मैंने कहा कि ये जितने भी वॉवल्स हैं इनको सब्सटीट्यूट कर दो किससे। मैंने कहा कि अगर मान लो यहाँ पे वॉवल पड़ा था A, E और U, ये 3 वॉवल हमें मिले थे यहाँ से, ठीक है। और मेरी स्ट्रिंग क्या है, मैंने कह दिया मेरी जो स्ट्रिंग आपको यहाँ पे मिलेगी वो थी ABECU, ये एक स्ट्रिंग हमने मान ली। तो होगा क्या कि हमारे सारे वॉवल निकाल के तो हमने अलग रख लिए हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम कह देंगे कि इस पूरी स्ट्रिंग में, हमारी ओरिजिनल वाली स्ट्रिंग में एक एक करके चलो, ठीक है। जहाँ पे पहला वॉवल दिख जाए उसकी जगह क्या करना है, वॉवल्स नाम की लिस्ट से एलिमेंट को पॉप करके सब्सटीट्यूट कर दो। मतलब हम लोग को यहाँ पे ए मिला, पहला जैसे ही वॉवल मिला तो वॉवल नाम की जो हमारे पास लिस्ट है इससे एक एलिमेंट को पॉप करो। और एलिमेंट कौन सा हमेशा पॉप होता है मेरे भाई, आखिरी वाला। तो यू यहाँ से हटा और यू जो है वो एक ही जगह आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया यू, समझ रहे हो कितना तगड़ा दिमाग लगाया है, यहाँ पे आ गया यू। अच्छा फिर हम लोग और आगे चलेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशन होता क्या है, एटरेट तो एक लाइन से ही करता है ना। इसको अगला वॉवल ये मिला, जैसे ही वॉवल मिलेगा हम लोग क्या करेंगे, वॉवल से पॉप कर देंगे। तो अगला एलिमेंट क्या पॉप हो जाएगा, ई, और ई उठ के यहाँ पे आ जाएगा इसकी जगह, यहाँ आ गया ई। अगली बार और आगे चलेंगे और कहाँ वॉवल मिल रहा है, ये वॉवल मिल रहा है, इसके लिए हम दोबारा से पॉप कर देंगे और हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी पॉप होने के बाद, ए। तो ए जो है यू की जगह आ जाएगा। तो हो गया ना भाई, मेरा आंसर आ नहीं गया। तो वही चीज़ है, यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले हम लोग को सारे वॉवल्स निकालने पड़ेंगे। उसके लिए हमने क्या करा, यहाँ पे फाइंड ऑल फंक्शन का यूज़ करा। हमने कहा भाई ये सब जितने वॉवल्स का सेट देख रहे हो, अगर ये हमारी स्ट्रिंग में मिलता है उनको निकाल के लिस्ट में रख दो, और लिस्ट होगी वॉवल्स नाम की। हमने क्या कहा, RE तुम सब्सटीट्यूट कर दो ये सारे वॉवल्स जो तुम्हें मिलेंगे हमारी स्ट्रिंग से। देखो हमने यहाँ दिया है, हमने कहा स्ट्रिंग से ये सारे वॉवल जो मिलेंगे उनको आप क्या करो, सब्सटीट्यूट करो। पर सब्सटीट्यूट करना किसे, इसे सब्सटीट्यूट करना है, किससे सब्सटीट्यूट करना है, मैंने कहा जो वॉवल्स नाम की लिस्ट है उससे पॉप करना है आपको एलिमेंट, और जो एलिमेंट आएंगे उनसे आपको क्या करना है, सब्सटीट्यूट करना है। बट क्योंकि वॉवल्स नाम की जो लिस्ट है ये एज अ लिस्ट है, इसलिए हम लोग को यहाँ पे लैम्डा फंक्शन भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो लैम्डा फंक्शन नहीं देखा है तो पाइथन प्रोग्रामिंग वाली प्लेलिस्ट देख लेना, और रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं देखा है तो रेगुलर एक्सप्रेशन का एक वीडियो देख लेना। तो आई बटन पे यहाँ पे एक आपका आ रहा होगा, तो देखोगे तो आपको अच्छे समझ यहाँ पे आ जाएगा कि आखिर हम लोगों ने इसको किस तरह से यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रखा है। तो ये बहुत ही ईजी अप्रोच थी और आपका बहुत जल्दी चल जाएगा। मतलब वही बात है जो हम लोग की तो नहीं सबसे बेसिक अप्रोच थी, वही यहाँ पे 2 लाइन में इन लोगों ने करके दिखाई, क्योंकि पाइथन प्रोग्रामिंग है, सिंपल। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ पे रिवर्स वॉवल ऑफ स्ट्रिंग नाम की प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ गई होगी।